हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, जिसका पहला प्रश्न है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न है 140 है और 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए इस टाइप से आप फैक्टराइज करते हैं। 2 से लगाना है तो ये 70 कट जाएगा, 2 सत्ते 14, एक जीरो है तो आप जीरो बैठा दीजिए। फिर आप 2 से लगाइएगा तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10। अब देखिए, ना तो ये 2 से लग रहा है और ना ही 3 से। देखिए 3 5 8, यानी योगफल 8 आ रहा है। यदि योगफल 9 रहता या फिर योगफल 3 से विभाजित होता तो संख्या 3 से विभाजित होता। 5 लगेगा, 5 सत्ते 35, मतलब आपको 140 को 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिखना है। यही इसका आंसर हो गया। केवल आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। दूसरी संख्या है 156 है। तो 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए इस टाइप से फैक्टराइज करते हैं। 2 से लगाइएगा, 2 सत्ते 14, 1 6 16, 2 8 16 हो जाएगा। फिर आप 2 से लगाइएगा तो 2 तिया 6 और 18 बच जाएगा, 2 नमा 18। अब 3 से लगाइए आप, 2 से लगने से रहा, 3 से लगेगा 13 तिया 39। अर्थात इस 156 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुने 13, जो बहुत ही आसान है। यदि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं पिछले वाली वीडियो में बताया हूँ, इससे रिलेटेड बहुत सारा एग्जाम्पल्स करवाया हूँ, उसे आप लोग जरूर देखें। प्रश्न संख्या 1 का तीसरा है 38 25 है। इसमें देखने से लग रहा है कि ये 2 से नहीं लगेगा। 2 से नहीं लगेगा तो आप क्या कीजिए, 3 से लगाइए। 3 से कब लगेगा? यदि योगफल 3 से विभाजित हो। बताइए, 8 3 11, 2 13, 13 5 18, यानी 18 यानी 3 से भाग लगेगा, इसलिए इसमें 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 इकाई 3, बच गया 8, 3 दूना 6। तो बताइए 2 बच गया इधर और 2 22, 3 सत्ते 21, तो इधर 1 बच गया, 1 5 15, यानी 3 5 15। अब देखिए 3 से तभी लगेगा जब योगफल इसका 3 से विभाजित हो। क्या बच गया? ये 3 7 10 5 15, यानी 3 से लग रहा है। 3 चौका 12 और 3 दूना 6, 3 5 15। अब फिर देखिए 4 2 6 5 11, यानी इसका योगफल जो है 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो देखिए इकाई का अंक जब 0 या 5 हो, यानी लास्ट वाला अंक 0 या 5 हो, तो वो 5 से विभाजित होता है। तो 5 से लगाएंगे तो 5 8 40, फिर 25 बच जाएगा, 5 5 25। फिर आप 5 से लगाइए, 17 5 50, यानी 38 25 को आप लिख सकते हैं 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुने 17। ठीक है, इस चीज़ को और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिससे 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 17। ध्यान दीजिएगा, ये 5005 है। देखने से लग रहा है ये 2 से लगेगा नहीं। अब देखिए 3 से लगाते हैं, 3 से लगाइएगा ना, देखिए 5 5 10, यानी योगफल 10 आ रहा है, जो 3 से विभाजित नहीं है। अब हम 5 से लगाएंगे। 5 से इसलिए लग जाएगा क्योंकि इसके इकाई का अंक यानी लास्ट वाला अंक 0 या 5 होना चाहिए, जिसमें क्या है, ये 5 है। 5 लगाइएगा, 5 इकाई 5 0 0, फिर 5 इकाई 5। अब देखिए ये जो है 7 से कटेगा, तो 7 से जब लगाइएगा, 7 इकाई 7, 3 0, यानी 30 हो जाएगा। 7 चौका 28। अब देखिए 30 था, 28 घटेगा, 2 बचेगा, 2 1 21, यानी 7 तिया 21। अब देखिए ये 11 से लगेगा, 11 से लगेगा ये 13 बार में। नहीं यकीन है तो आप 11 13 गुना कीजिए, 143 आ जाएगा। अर्थात आप 5005 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 74 29 है। तो इसमें जब आप 17 से लगाइएगा ना, 17 चौका 68। अब देखिए 74 में से आप 68 घटाइएगा तो 14 में से 8 जाएगा, तो 6 ये कट जाएगा, बचेगा इधर 2 उतर जाएगा। तो फिर आप 17 से लगाइएगा, 17 तिया 51, आप 51 घटाइएगा, 2 में से जाएगा 1, 6 में से 5 गया तो 1, 9 बच जाएगा।
और 17 को आप 7 से गुना कीजिएगा तो 119 आता है। ठीक है, अब जो है ये 19 से लगेगा तो 19 गुना 38, 38 5 43 होता है। बताइए 5 7 57, तो 19 या 57 हो जाएगा। अर्थात आप 74 29 को लिख सकते हैं। 17 गुने 19 गुने 23, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फैक्टोराइज कर देते हैं। फैक्टोराइज करने के बाद हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। उसके बाद आपको प्रूव करना है दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या जो है उसको गुणा कर देना है। उसके बाद आपको ये निकालना है, यानी एचसीएफ गुणे एलसीएम। यदि दोनों बराबर हो तो हम लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। वैसे भी ये जांच करने के लिए बोला जा रहा है तो बराबर होगा ही। तो ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या जो है, पहला प्रश्न 26 है और 91 है। देखिए 26 को आपको फैक्टोराइज करना है तो 2 से लगाइएगा, ये 13 बार में। फिर उसके बाद 91 है तो 13 सत्ते 91, यानी 7 से लगाइएगा तो ये 13 बार में लग जाएगा। 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 13, और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 13, यानी 26 को 2 गुना 13 और 91 को लिख सकते हैं 7 गुने 13। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा 26 91 का, और एचसीएफ जो है यानी 26 91। एचसीएफ जो है, देखिए एचसीएफ का हिंदी मौसा होता है, यानी मिलने वाला सब, जो मिलेगा वही इसका एचसीएफ होगा। बताइए 13 मिल रहा है, और एलसीएम में मैंने बताया था आपको जो मिल रहा है वो तो होगा ही, और जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा, यानी 2 गुने 7, 2 गुने 7, यानी इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 13 गुना 26 गुने 7, यानी 26 गुने 7 कीजिएगा, 6 सत्ते 42, 2 सत्ते 14 और 4 18, यानी 182 आ जाएगा। ठीक है, AYQ, या फिर आप सीधे जांच कर लिख सकते हैं, या फिर आप चेक भी लिख सकते हैं ऐसे करके। दो संख्याओं का गुणनफल, यानी आपको दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 गुने 91 करना, क्योंकि जो दो संख्या दिया हुआ है उसी को हम गुना करते हैं। यानी 26 और 91 को आप गुना कीजिएगा तो ये 26 इकाई 26, 6 नमा 54, 2 नमा 18, 5 23 हो जाएगा। 6 6 2 3, यानी ये 23 66 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको मालूम करना है, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ, दोनों का मान अलग अलग मालूम करना है, और लास्ट में अगर बराबर हो तो लिख देना है बराबर। एलसीएम बताइए इसका कितना आया है, 182 आया है, और एचसीएफ आया है 13 आया है। तो जब आप 182 और 13 को गुना कीजिएगा तो बताइए 3 दूना 6, 8 का 24, 1 तिया 3 2 5, जो हासिल वाला है। फिर 182 ये जो कहते हो आ जाएगा, यानी 6 6 8 5 13 2 1 1 2 हो जाएगा, यानी ये 23 66 हो जाएगा। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये बात लिखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी इस टर्म को आपको लिख देना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है 510 और 92 है। 510 है तो सबसे पहले ये 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। देखिए 2 दूना 4, 1 बच जाएगा 11 में आप 2 से लगाइएगा, 2 पंचे 10, फिर 10 बच रहा है, 2 पंचे 10। अब देखिए ये 3 से कट रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। जब जोड़िएगा 2 5 7 5 12, यानी 12 जो है
3 के योगफल में आता है, सॉरी 3 के गुणनफल में आता है, इसलिए 3 से भाग लगाएंगे। तो क्या होगा, 3 8 24, उसके बाद 1 5 यानी 15 बच जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 8 24 और 3 5 15। और फिर देखिए 8 5 13, 13 आ रहा है, यानी योगफल जो है 3 से नहीं कट रहा है। अब 5 लगाइएगा, 17 बचे 85। अब देखिए 92 आया है, सॉरी 92 है। जब आप 2 से लगाइएगा तो 2 चौका 8, फिर 1 2 यानी 12, यानी 2 छक्का 12। जब 2 से लगाइएगा ये 23 बार लगेगा, 23 गुना 46, यानी आप 510 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुने 5 गुने 17, यानी 2 गुना 3 गुना 5 गुने 17। और 92 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 23। इसलिए 510 और 92 का जो एलसीएम होगा और इसका जो एचसीएफ होगा, देखिए वो क्या होगा। देखिए एचसीएफ का हिंदी मैंने बताया था, मौसा होता है मिलने वाला सब, यानी ये दो मिल रहा है तो एचसीएफ में 1 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कोई भी टर्म नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ देना, जो मिलेगा वही एचसीएफ में आएगा। अब देखिए एलसीएम क्या होता है, जो मिल रहा है वो तो आएगा ही, यानी 2, फिर जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिखना होता है, यानी 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुना 23, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 2 गुना 23। बताइए ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, और 30 को आप 17 से गुना कीजिएगा, 17 तिया 51 यानी 510 आ जाएगा। 2 तिया 6 पंचे 30, और फिर 30 को 17 से गुना कीजिएगा, 17 तिया 51, और ये 23 गुना 46 आ रहा है। ठीक है, लास्ट में ये दोनों जब इसको गुना कीजिएगा, 510 को आप 46 से गुना कीजिएगा, बताइए 0 1 6 6 5 छक्का 30, फिर 0 आ जाएगा, 1 चौका 4 5 चौका 20 हो जाएगा, 0 6 4 2 3, यानी 23 460 आ रहा है, 23 460 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको चेक करके लिखना है, यानी जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी 510 गुने, सॉरी आप जो संख्या है उसको ए और बी लिख देना है, ए गुना बी, यानी 510 गुने 92। थोड़ा आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, 510 और ये जो 46 है, देखिए 510 तो 510, यहाँ पर जो 46 है इसको क्या लिख सकते हैं आप, 46 गुना 2 लिख सकते हैं, यानी इस 92 को आप 46 गुना 2 लिख सकते हैं, अर्थात 510 और 46 को गुना कीजिएगा तो इतना आएगा। उसके बाद जो है आपको 2 से गुना करना है, जैसे ध्यान दीजिएगा 510 गुने 92 को क्या लिख सकते हैं, 46 गुना 2, नहीं आगे नहीं तो गुना कीजिए, 6 दूना 12 और 4 दूना 8 का 9। अब आप देख सकते हैं 510 और 46 को गुना किए, कितना आया है, 23 460, यानी इस दोनों गुना किए तो ये आया। अब है गुना 2, ये हो जाएगा, यानी 0 तो आएगा ही, 6 दूना 12, 4 दूना 8 का 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी 46 920 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम दो संख्याओं का गुणनफल मालूम कर लिए, अब जो है आपको इसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करना है, यानी एलसीएम गुने एचसीएफ। बताइए इसका एलसीएम कितना आया है, 23 460 गुने, अब बताइए इसका एचसीएफ 2 है। आप देख सकते हैं 23 460 को जब हम 2 से गुना किए तो इतना आया है,
अर्थात इस दोनों गुना की करेंगे तो क्या आ जाएगा 46,920। और आपको लास्ट में लिख देना है अतः करके, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 का तीसरा है 336 और 54 है। 336 है, 54 है। तो करना क्या है आपको, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है और आपको प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो जैसे आप फैक्टराइज करते हैं सेम तरीका से फैक्टराइज करना है। 2 से लगाइएगा तो बताइए 16 दूना 32, 2 8 है 16, ठीक है। फिर आप जब 2 से लगाइएगा तो 2 8 है 16, 2 चौका 8, 2 से लगाइएगा 4 2, 2 से लगाइएगा 2 1, 3 से लगाइएगा 3 7 21। उसके बाद देखिए 54 है। 54 में आप 2 से लगाइएगा 27 बार लगेगा। 54 में आप 3 से लगाइएगा 3 नंबर 27, 27 में 3 से लगाइएगा 9 तिया 27। फिर आप जब आप 3 से लगाइएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी 2 तिया 6, 3 का 18, 18 तिया 54। तो देखिए आप 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुणे 7, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुणे 7। 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, 336 54 है और इसका एचसीएफ बताइए 336 54 का। देखिए एचसीएफ में मैंने आपको बताया है 900 मतलब मिलने वाला सब जो मिलेगा उसी में से एचसीएफ होगा। बताइए 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या और भी कोई टर्म दोनों कॉमन है, जैसे इसमें 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम क्या होगा, जो मिल रहा है वो तो होगा ही ना, जैसे 2 2 मिल रहा है 3 3 मिल रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया है जो नहीं मिल रहा है वो भी होगा। तो बताइए क्या सब होगा, यानी ये तीनों 2 हो जाएगा, ये 7 भी हो जाएगा, 3 गुना 3 भी हो जाएगा। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 8 6 का 48, 48 यानी यहाँ से यहाँ तक 48 आ रहा है। फिर देखिए 3 तिया 9 7 63। अब आपको 48 और 63 को गुना कर देना है। जब आप 48 63 को गुना कीजिएगा, 8वीं का 24, 4 तिया 12 2 14, 8 6 का 48, 6 चौका 24 और 4 28 आ जाएगा, 4 8 4 12, 8 9 1 10 और 2 1 3, यानी ये आ रहा है 30 24। अब आपको चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल इसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं, यानी ए गुना बी मालूम करना है। तो बताइए ए क्या है 336 है और दूसरी संख्या बी क्या है 54 है, यानी आप तीन 336 और 54 को गुना कीजिएगा। देखिए 6 चौका 24, 3 चौक 12 2 14, 3 चौका 12 1 13, 6 पंचे 30, 3 पचे 15 और 3 3 पचे 15 3 18, 3 पचे 15 1 16, यानी 4 4 8 3 11, 6 7 1 8 1, यानी 18 144 आ रहा है, 18 144। अब देखिए इसका हम एलसीएम गुना एचसीएफ करते हैं, एलसीएम गुना एचसीएफ। बताइए इसका एलसीएम जो है 30 24 आया है और एचसीएफ क्या आया है 6 आया है। अब इसको जब आप गुना कीजिएगा 6 चौका 24, 6 दूना 12 2 14,
1 बच जाएगा और 3 छाका 18। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और इसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दोनों बराबर आया है। तो वही बात आपको लास्ट में लिख देना है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल इसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।